आप अपनी हाइट के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन में हो, अगर आप अपनी हाइट को फटाफट से इंक्रीज करना चाहते हो, आप थक गए हो हाइट के गलत इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस देख कर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ये वीडियो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक 30 डेज हाइट ग्रोथ हाइट इंक्रीज चैलेंज के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। एक ऐसा चैलेंज जो बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप ये चैलेंज को कंप्लीट कर सके तो आपकी अप टू 1 इंच तक हाइट बढ़ सकती है, और अगर इसको रेगुलरली फॉलो किया तो 1 इंच से भी ज्यादा आपकी हाइट बढ़ सकती है। अगर आप बहुत ही ज्यादा लेजी हो, यहाँ वहाँ के नुस्खे ढूंढ रहे हो, बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, तो प्लीज ये वीडियो को स्किप कीजिए। आखिर ये 30 डेज का हाइट इंक्रीज चैलेंज क्या है? व्हाट इज दिस 30 डेज हाइट ग्रोथ चैलेंज? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रेक डाउन करती हूँ। अगेन मैं कहती हूँ, ये 30 डेज हाइट ग्रोथ चैलेंज काफी डिफिकल्ट है। ये किसी तरह का हैक नहीं है और ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, अगर आपको हार्ड वर्क पसंद है, अगर आप हाइट के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, तो ही ये वीडियो देखिए। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हाइट इंक्रीज चैलेंज का मतलब क्या है। 30 डेज हाइट इंक्रीज चैलेंज का मतलब क्या है? तो मैं आपको एक सेट ऑफ एक्सरसाइज, एक प्रॉपर डाइट प्लान और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताऊंगी जिनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 30 डेज के लिए। तो अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो 30 डेज के लिए, तो सिर्फ 30 डेज में ही आपकी अप टू 1 इंच तक हाइट बढ़ सकती है। और अगर आपको ये चैलेंज पसंद आता है और इसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आपकी हाइट 1 इंच से भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो जिस तरह से किसी भी तरह का चैलेंज होता है, किसी भी तरह का मैराथन होता है, या किसी भी तरह की रेस होती है, या किसी भी तरह का कंपटीशन होता है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आपको भी वही करना है। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये 30 डे हाइट इंक्रीज चैलेंज के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। तो एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है? उसके लिए कुछ आपको टेस्ट करने होंगे। अगर वो टेस्ट नॉर्मल आते हैं तभी आप ये चैलेंज को गो फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर ये टेस्ट में से कोई भी एबनॉर्मल आता है तो उसकी ट्रीटमेंट आपको पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये कौन सी ऐसी टेस्ट है? देखिए, अगर आप 20 साल से कम उम्र के हो तो प्लीज अपने ग्रोथ प्लेट का एक्सरे करा लीजिए। ग्रोथ प्लेट का एक्सरे का मतलब ये है कि एंकल जॉइंट का एक्सरे करना है, एपी लैटरल, और रिस्ट जॉइंट का एक्सरे करना है, एपी लैटरल। ऐसी कौन सी ब्लड टेस्ट हम लोग को करनी है जिससे हम एलिजिबल हो जाए ये 30 डे हाइट इंक्रीज चैलेंज के लिए? सबसे पहले तो बेसिक आपको टेस्ट करनी है सीबीसी ईएसआर, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बाद आपको चेक करना है विटामिन B12, विटामिन D3। विटामिन B12 अगर आपका कम होता है तो भी आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता। विटामिन D अगर आपकी बॉडी में कम होता है तो कैल्शियम का 0 एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपका वजन थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको लिपिड प्रोफाइल भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट्स में देखा है अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर लाइन होता है या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है तो उनकी हाइट इंक्रीज नहीं होती। नेक्स्ट है T3, T4, TSH जो कि थायराइड प्रोफाइल है। नेक्स्ट हम लोग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का टेस्ट करेंगे। टेस्ट का नाम है IGF-1 और IGF-BP3। इसके बाद हम चेक करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन एबनॉर्मल रिलीज होता है तो भी आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन हो जाता है। नेक्स्ट है सेरम ग्रोथ हार्मोन, ये भी एक ब्लड टेस्ट है। अगर आप मेल हो तो आपको सेरम टोटल टेस्टोस्टेरोन करना बहुत जरूरी है। अगर आप फीमेल्स हो तो आपको सेरम AMH लेवल चेक करना जरूरी है। स्पेशली अगर आपको पीरियड्स में किसी तरह की इरेगुलरिटी हो रही है तो आपको सेरम AMH चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो भी आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती मेल्स में, और फीमेल्स में अगर AMH लेवल एबनॉर्मल होता है तो ये PCOS या PCOD का डायग्नोसिस होता है और उसकी वजह से हाइट आपकी रुक जाती है। इसके बाद चेक करना है सेरम कॉर्टिसोल लेवल्स। अभी ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है। अगर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल भी आपकी बॉडी में रिलीज नहीं होता और आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। इसके बाद है सेरम ट्रांसफेरिन एंड सेरम प्री एल्ब्यूमिन। अभी ये दोनों टेस्ट आपके न्यूट्रिशनल लेवल को चेक करते हैं। अगर आपको किसी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो ये रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आते हैं, और इसको अगर हम सही करते
हैं तो आपकी हाइट इंक्रीज फटाफट हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और यूरिक एसिड का टेस्ट करना है। अगर आप किसी तरह के वेट गेन के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो अगर आप जिम जा रहे हो, किसी भी तरह के जिम जाने के लिए कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो, किसी भी तरह के जिम इंस्ट्रक्टर के रिकमेंडेड या किसी दोस्त के रिकमेंडेशन पर अगर आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो, वेट गेन सप्लीमेंट, मसल गेन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो आपको लिवर फंक्शन टेस्ट और सेरम यूरिक एसिड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके किडनी और लिवर के फंक्शन को प्रॉपर्ली चेक करता है। एबनॉर्मल होगा तो आपकी हाइट पर असर करेगा, नॉर्मल होगा तो आपकी हाइट इंक्रीज फटाफट हो जाएगी। तो जो भी मैंने आपको ब्लड टेस्ट बताए, इनमें से अगर कोई भी ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल आता है तो पहले इसका इलाज आपको करना जरूरी है। अगर बॉर्डर लाइन है तो इसका इलाज और हाइट इंक्रीज की ट्रीटमेंट दोनों आप साथ में ले सकते हो। ओके, जब आप ये 30 डे हाइट इंक्रीज चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आपका बॉडी वेट 50 किलो या 50 किलो के ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब ये 30 डे हाइट इंक्रीज चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। 30 डे हाइट ग्रोथ चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से बताती हूँ, इसके 3 कंपोनेंट्स है, डाइट, एक्सरसाइज एंड सप्लीमेंट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइट से। देखिए, डिटेल में अगर आपको हाइट इंक्रीज डाइट चाहिए तो उस पर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो पोस्ट किया है। हाइट इंक्रीज डाइट पर वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो वो आप डिटेल में देख सकते हो। 30 डे हाइट इंक्रीज चैलेंज के लिए डाइट में आपको क्या करना है, मैं आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगी। सबसे पहली टिप, आपको दिन भर में 4 से 4.5 लीटर पानी आपको लेना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, प्रोटीन, सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब लोगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ऐसे में आपके किडनी का फंक्शन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, इसलिए आपको पानी काफी ज्यादा लेना है, 4 to 4.5 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। सेकेंड पॉइंट, आपको दिन में 2 बार बॉइल चना की चाट लेनी है। अभी ये क्या है और कैसे बनाते हैं, आपको 1 कटोरी उबले हुए काबुली चना या फिर 1 कटोरी कोई भी मिक्स चना आपको लेना है। उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स पनीर, नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है या फिर फ्रेश पनीर भी चलेगा, तो वो पनीर, लेकिन वो पनीर को फ्राई वगैरह नहीं किया हुआ होना चाहिए। तो वो पनीर को आपको वो चने के सैलेड में क्रम्बल करना है, उसके ऊपर आप नमक, पेपर डाल सकते हो। और इस तरह का जो 1 कटोरी चने की जो चाट है, इसको आपको दिन में 2 बार लेना है, यानी 1 कटोरी सुबह और 1 कटोरी शाम को लेना है। तो ये चने की चाट जो है ये लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके बॉडी में प्रोटीन को रिप्लेस करेगा, और बिकॉज ये नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये आपका बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इसके किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं है। थर्ड पॉइंट जो आपको करना है ये 30 डे हाइट इंक्रीज चैलेंज के लिए, वो ये है कि आपको दिन में 2 बार गाय का दूध लेना है। 1 गिलास गाय का दूध सुबह में लेना है, 1 गिलास गाय का दूध आपको शाम को लेना है। अभी 1 गिलास का मतलब क्या, 300 ml ट्वाइस अ डे, यानी टोटल 600 ml ऑफ काउज मिल्क आपको दिन में लेना है। जब आप काउज मिल्क लेते हो तो ये इंश्योर कीजिए कि ये रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं, ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ नहीं होना चाहिए, एंड इसके अंदर किसी भी तरह का स्वीटनर, शक्कर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एरिया में काउज मिल्क नहीं मिलता है तो आप टोन्ड मिल्क यूज कर सकते हो, टोन्ड मिल्क विद SNF फैक्टर 4.5%। ओके, तो ये बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा मिल्क नहीं चलेगा। फोर्थ पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो है 100 से 125 ग्राम्स ऑफ फ्रेश पनीर आपको दिन में 2 बार लेना है। वो आप चाहे तो डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप चने की जो चाट मैंने बताई उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हो। अगेन मैं कहती हूँ, पनीर को फ्राई किया हुआ या किसी भी तरह का अलग से ट्रीटमेंट दिया हुआ नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो आपको फॉलो करना है ये चैलेंज के लिए, वो ये है कि 200 ग्राम्स ऑफ फ्रेश दही, 200 ग्राम ताजा दही, स्पेशली गाय के दूध से बनाया हुआ, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये ध्यान रखिए कि लो कैलोरी कर्ड होना चाहिए या लो फैट योगर्ट होना चाहिए। 200 ग्राम्स ऑफ योगर्ट, 200 ग्राम्स ऑफ फ्रेश कर्ड आपको लंच में लेना है, 200 ग्राम ऑफ फ्रेश कर्ड आपको डिनर में लेना है। छठा पॉइंट ये है कि दिन में आपको 2 एप्पल्स लेने हैं। ओके, अभी आप सोचोगे ये क्या विचित्र आपने कह दिया, एप्पल ही क्यों, इसमें क्या लॉजिक है, क्या है फलाना ढिकना। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ। 2 एप्पल्स इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल के अंदर नेचुरल शुगर होता है, जो आपकी बॉडी में अगर शुगर का किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन होता है एक्सरसाइज करने की वजह से, तो उसको ये कॉम्पेंसेट कर देता है। सेकेंडली, इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, तो ये भी आपके बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि आप अगर प्रोटीन लेते हो तो फाइबर लेना जरूरी है, वरना आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और थर्ड पॉइंट एप्पल का इसलिए है क्योंकि एप्पल 12 महीने सभी जगह पे इजीली अवेलेबल होता है, तो इसलिए
चलिए दिन भर में आपको 2 एप्पल्स लेने हैं, लेकिन ये बात का ध्यान रखिए उसका छिलका निकाल के मत खाइए, ओके। छिलके के साथ आपको एप्पल खाना है, खाने से पहले वॉश जरूर कीजिए। एप्पल के अलावा अगर आपको एप्पल नहीं पसंद तो उसके अलावा कोई और फ्रूट भी आप ले सकते हो। 7वां पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, किसी न किसी तरह का सैलेड आपको डिनर और लंच के साथ जरूर लेना है। कोई बड़ा एकदम फैबुलस सैलेड लेने की जरूरत नहीं है। आप प्याज टमाटर को काट कर आप सैलेड की तरह लंच और डिनर में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8वां पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, किसी भी तरह का रेड मीट आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप 100 ग्राम्स ऑफ चिकन आप एवरी ऑल्टरनेट डे ले सकते हो। इसके अलावा दोनों मिक्स मत कीजिए, चिकन और एग दोनों नहीं लेना है। अगर आप चिकन लेते हो तो सिर्फ चिकन लेना है और एग बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो 100 ग्राम्स ऑफ चिकन आप एवरी ऑल्टरनेट डे खा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको एग्स पसंद है तो डेली का एक फुल एग या 1 बॉइल्ड एग आप डेली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा और कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड आपको नहीं लेना है। 9th पॉइंट ये है कि किसी भी तरह की शुगर आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। आप हनी ले सकते हो, लेकिन स्टीविया, आर्टिफिशियल स्वीटनर, शक्कर, गुड़ ये कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है। किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। सिर्फ और सिर्फ घर का खाना आपको खाना है। 10th और आखिरी पॉइंट जो डाइट में आपको ध्यान रखना है वो है आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने हैं। अभी कौन से प्रोटीन सप्लीमेंट? यस, देखिए अगर आपको आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, अगर आप वीक हो तो यस आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो। अगर आप वीक नहीं हो, आप प्रॉपर हेल्दी हो, वेट वगैरह सब कुछ सही है, तो आपको एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। डाइट में काफी सारा प्रोटीन मैंने इंक्लूड किया है। इन केस अगर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़े तो कौन सा लेना चाहिए? देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन आपको ऐसा ही प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है जिसके अंदर आइदर सोया प्रोटीन है या फिर पीनट प्रोटीन है। अभी सोया प्रोटीन वाला प्रोटीन सप्लीमेंट मेल्स ने कंप्लीटली अवॉइड करना है, ओके। मेल्स पीनट प्रोटीन ले सकते हो, फीमेल सोया प्रोटीन या फिर पीनट प्रोटीन, दोनों में से कोई भी एक प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो। तो ये बातचीत हो गई डाइट के बारे में। ये डाइट आपको फॉलो करना है अगर आप 30 डे का हाइट इंक्रीज चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। एक एक्सरसाइज रूटीन जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आप ये 30 डे का हाइट इंक्रीज चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो। एक्सरसाइज रूटीन में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्लीप। यस, नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिमम 7 से 8 घंटा की नींद आपको लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य नमस्कार। आपको डेली आधा घंटा सूर्य नमस्कार दिन में 2 बार करना है। आधा घंटा सूर्य नमस्कार आपको सुबह में करना है, आधा घंटा सूर्य नमस्कार आपको शाम को करना है। जब आप सूर्य नमस्कार कर लेते हो उसके बाद 15 मिनट के लिए आपको या तो जंपिंग जैक्स कर सकते हो या फिर स्किपिंग आपको करना है 15 मिनट्स ट्वाइस अ डे आफ्टर सूर्य नमस्कार। जंपिंग जैक्स के बाद आपको 10 मिनट के लिए स्टेशनरी जॉगिंग करनी है ट्वाइस अ डे। स्टेशनरी जॉगिंग 10 मिनट्स आपको सुबह में करनी है, स्टेशनरी जॉगिंग 10 मिनट्स आपको इवनिंग में करनी है। इसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर आधा घंटा से लेके 45 मिनट्स तक आप साइकिलिंग कर सकते हो। करेंगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको फास्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था फ्रेंड्स, ये चैलेंज बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप इस तरह का डिफिकल्ट चैलेंज कर सकते हो तो ही आप इसको एक्सेप्ट करना। तो डेली आपको हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का साइकिलिंग करना है। तो साइकिलिंग में आप बाहर साइकिलिंग कर सकते हो या फिर स्टेशनरी बाइक भी यूज कर सकते हो। स्टेशनरी साइकिल जो होती है कई आप घर पर भी यूज कर सकते हो या फिर अगर आप जिम जाते हो तो वहां पर भी हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक साइकिलिंग कर सकते हो। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको हाइट इंक्रीज करने के लिए साइकिलिंग करनी है तो ये इंश्योर कीजिए कि सीट उसकी एडजस्टेबल होनी चाहिए। सीट थोड़ी सी 1-1.5 इंच आपकी हाइट से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जब आप साइकिलिंग करते हो तो सीट थोड़ी सी ऊंची लगनी चाहिए और आपको आपके पैर जब पेडल करते हो तो थोड़े से स्ट्रेच करने पड़ने चाहिए। तो उतना डिफिकल्टी लेवल आपको रखना है जब आप हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक साइकिलिंग करते हो। तो ये थे कुछ 5 ऐसे एक्सरसाइज के रिलेटेड पॉइंट्स जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं अगर आपको ये 30 डे हाइट इंक्रीज चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो। ये एक्सरसाइज के अलावा इन एडिशन टू दैट आप प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर करोगे तो ये और भी ज्यादा बेटर है। कितना टाइम करते हो ये आपके टाइम के अवेलेबिलिटी के हिसाब से है। इससे ये फायदा होगा कि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिसकी वजह से आपकी हाइट इंक्रीज फटाफट हो जाएगी। तो हाइट इंक्रीज में कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? क्या मुझे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है? यस, आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत ही स्ट्रेनस एक्सरसाइज रूटीन है, स्ट्रिक्ट डाइट आप फॉलो कर रहे हो। तो इसके साथ साथ जब आप इतनी हैवी ड्यूटी एक्सरसाइजेस
करते हो तो आपकी बॉडी को एडिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट से। हमको कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? देखिए, जब आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए अगर आप स्पेशली अंडरवेट हो तो, या फिर अगर आप वीक हो, अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट आपको सुबह के टाइम गाय के दूध के साथ मिक्स करके नाश्ता करने के बाद आपको लेना है। कौन सा प्रोटीन लेना है? या तो आप सोया प्रोटीन ले सकते हो या फिर पीनट प्रोटीन ले लीजिए। मेल्स जो होते हैं उन्होंने सोया प्रोटीन को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? डेली आपको एक ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए जिसके अंदर एलिमेंटल कैल्शियम 500 मिलीग्राम है और कोल कैल्सिफेरॉल 250 इंटरनेशनल यूनिट है। ये कॉम्बिनेशन वाली जो टैबलेट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये टैबलेट को आपको सुबह में नाश्ता करने के बाद दूध के साथ आपको लेना है। नेक्स्ट आपको अश्वगंधा लेना है। अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं किस तरह का अश्वगंधा, क्या अश्वगंधा? देखिए, आप टैबलेट ले सकते हो या पाउडर ले सकते हो, कोई भी चलेगा, लेकिन अश्वगंधा आपको 300 मिलीग्राम अश्वगंधा आपको दिन में 2 बार लेना है। अब ये जो अश्वगंधा आप लेते हो उसके अंदर मिनिमम 10 to 15% ऑफ विथेनॉइड्स होना जरूरी है। अब ये विथेनॉइड्स क्या है? ये इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। 10% विथेनॉइड्स होना ही चाहिए तो ही आपको अश्वगंधा का फर्क पड़ेगा। अश्वगंधा कितना लेना चाहिए? दिन में 2 बार आपको 300 मिलीग्राम सुबह में, 300 मिलीग्राम शाम को आपको अश्वगंधा लेना है। अश्वगंधा आपको कंपल्सरीली दूध के साथ ही लेना है, क्योंकि अश्वगंधा अगर आप दूध के साथ नहीं लेते तो आपको हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। मेल्स के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स के अनुसार मेल्स को अक्सर शिलाजित प्रिस्क्राइब किया जाता है। दिन में 1 या 2 बार डिपेंडिंग ऑन द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वो ले सकते हैं। फीमेल्स में अगर उनको पीरियड के रिलेटेड कोई इश्यूज है, AMH लेवल अगर उनका एबनॉर्मल है तो शतावरी दिया जाता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, वंस और ट्वाइस अ डे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन। देखिए, अगर आप किसी भी तरह का प्रोटीन रिच डाइट लेते हो और प्रॉपर पानी का इंटेक नहीं रखते तो आपको कॉन्स्टिपेशन जरूर होने वाला है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। और कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई भी हर्बल मेडिसिन आप ले सकते हो टेम्पररी यूज के लिए, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। अब ये जो मैंने सप्लीमेंट्स बताए, इसके एडिशन में भी आपको और दूसरे भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर आपके ब्लड रिपोर्ट्स में किसी भी तरह का एबनॉर्मल वैल्यूज आते हैं तो इसके एडिशन में आपको दूसरे सप्लीमेंट्स डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, जिनको आप ये जो मैंने सप्लीमेंट्स बताए, एक्सरसाइज, डाइट बताया, उसके साथ आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 30 डे हाइट इंक्रीज चैलेंज। ये था हमारा 30 डेज हाइट ग्रोथ चैलेंज। अभी इसमें से आई एम श्योर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई भी पर्सनल सवाल पूछना है अपनी हाइट के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो उस पर आप मुझे ईमेल कर दीजिए और हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।